ठीक है, तो आज का वचन है उद्धार का संदेश क्या है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हमें उद्धार कैसे देता है। ठीक है, चंगाई छुटकारा ये सारी चीजें बाद की बातें हैं। ठीक है, ये पीछे हैं। सबसे पहला है जो हमें प्रभु ने ये दिया है, जो प्रभु ने हमें ये दिया है ना, ये चीज सबसे जरूरी है। ठीक है, मैसेज ऑफ सेल्वेशन, परमेश्वर ने उद्धार का संदेश हमें दिया है और यीशु मसीह ने यही हमें सुनाया है, यही हमें समझाया। इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह आया कि वो हमें उद्धार दे सके। ठीक है, और उद्धार होता है इस जीवन मरण के चक्कर से, इस जीवन मरण के मतलब जो हमारा डर है कि मरेंगे जिएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, आने वाले समय मृत्यु के बाद क्या होगा, इस डर को प्रभु हमें छुटकारा देना चाहता, आजाद करना चाहता है। वो कहता है कि मृत्यु के बाद मैं तुम्हें जीवन दूंगा, और वो जीवन सालों में नहीं होगा, वो अनंत काल का जीवन होगा, और वही उद्धार का संदेश है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रभु हमसे कैसे बात करता है, वो आज आप सीखिए और सीख करके दूसरों भाई बहनों को भी ये संदेश सुनाइए। हालेलुया, ये मैसेज है, ये संदेश है एक व्यक्ति की जिंदगी को बदलने के लिए, जीवन को बदलने के लिए। हालेलुया, पापों से मन फिरा करके अगर कोई व्यक्ति यीशु मसीह को स्वीकार करता है तो उसका उद्धार हो जाता। द बुक ऑफ लाइफ, जीवन की पुस्तक के अंदर उसका नाम लिखा जाएगा। हालेलुया, और जिसके नाम उस पुस्तक में नहीं लिखे होंगे वो आग की झील में होंगे, और जिसके नाम उस पुस्तक में लिखे होंगे वो प्रभु यीशु मसीह के साथ अनंत काल का राज्य करेंगे। हालेलुया, इन बातों के लिए प्रभु का लाखों करोड़ों बात धन्यवाद। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे, ब्लेस करे, खुदावंद आपको बरकत दे। हालेलुया। बाइबल में से आप पहला वचन निकाल के रखिए, रोमियो 3 का 23 वचन। ठीक है, चलो निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप निकालने में बिजी हो जाओगे तो आपको आपको समय लगेगा। ठीक है, तो आप क्या करिए, आप देखिए, पहले सुनिए, समझिए। ठीक है, मैं आपको 5 वचन दूंगा और 5 वचनों में आपको उद्धार का संदेश मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहला है कि सब मनुष्य पापी है, ये एक पॉइंट है। ठीक है, ये एक पॉइंट है। परमेश्वर हमसे कहता है रोमियो 3 का 23 के अंदर, इसीलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सब मनुष्य पापी है, इस बात को कोई नकार नहीं सकता। ये बात बिल्कुल राइट है, और परमेश्वर ने ये साबित करी है कि हर एक मनुष्य पापी है, क्योंकि आदम ने, सबसे पहले इंसान ने जो पाप किया था, उसी की हम संतान है और उसी का खून हमारे अंदर दौड़ रहा है। जब उसने पाप किया है तो वो पाप खून के द्वारा हमारे शरीर में भी आ गया है। ठीक है, हर एक मनुष्य पापी है, कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैंने आज तक कोई पाप नहीं किया है। वो जब पैदा हुआ था तब भी पाप से पैदा हुआ था। ठीक है, तो ये सब कुछ पाप के द्वारा हुआ, लेकिन परमेश्वर ने हमें क्या किया है, इसीलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से अलग हो गए हैं। जैसे ही आदम और हवा ने पाप किया, दुनिया के पहले इंसान ने, और उस औरत ने जब पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, तो उसके द्वारा आने वाली जितनी भी जनरेशन है, उन सब का, वो सब भी पापी हो गए। और जैसे आदम और हवा परमेश्वर से दूर हो गए, तो आने वाली सारी संतान भी परमेश्वर से दूर हो गई। हालेलुया। लोगों ने कोशिश करी, आदम की संतानों ने, आदम के बच्चों ने, और भी जितने आए, सब ने कोशिश करी कि वो परमेश्वर से बात कर सके, लेकिन एक गहरी खाई, एक बहुत बड़ा फासला, एक दीवार उनके दोनों के बीच में आ गई थी। क्योंकि पाप एक दीवार होती है, वो आपको परमेश्वर से अलग कर देती है, और जो परमेश्वर आपको देना चाहता है वो फिर आपको कभी नहीं मिलता है। हालेलुया। अब आप सोच के देखिए कि मतलब एक घर है और एक घर के अंदर पूरा आंगन है, और उस आंगन में क्या है कि लोग आते जाते हैं। इधर का आदमी उस कमरे में, उधर का आदमी इस कमरे में आ जा सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, हाथ मिला सकते हैं, बैठ सकते हैं, सो सकते हैं। लेकिन जैसे ही उस आंगन के अंदर एक बीच में से दीवार निकल जाती है, तो दीवार जब निकल जाती है तो आप है ना, आप क्या करते हैं कि आप इधर की चीजें उधर नहीं डाल सकते, उधर की चीजें इधर नहीं डाल सकते, क्योंकि वो दीवार बहुत ऊंची हो गई है, गहरी और ऊंची मोटी हो गई है, कि हम इधर से आवाज भी देंगे ना, तब भी दूसरे के पास वो आवाज नहीं जाती है। लेकिन कुछ लोग है ना क्या करते थे, सीढ़ी वगैरह लगा के, कुर्सी लगा करके कोशिश करते थे, क्या क्या कोशिश करते थे, वो कोशिश करते थे कि भाई हम परमेश्वर से बात कर सके। लोगों ने बड़ी कोशिश करी। हालेलुया। लेकिन ये पाप की दीवार छोटी नहीं हुई, ये पाप की दीवार गिरी नहीं। तो इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा कि सब मनुष्य पापी हैं। रोमियो 3 का 23 के अंदर परमेश्वर क्लियर करता है कि इसीलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से
रहित हो गए, परमेश्वर की महिमा से जुदा हो गए हैं, अलग हो गए हैं। परमेश्वर की जो महिमा है वो अब उनके ऊपर नहीं रही है। ठीक है, तो ये सब कोई जान ले कि हाँ, हर एक व्यक्ति, हर एक मनुष्य पापी है। हालेलुया। जब तक ये कन्फेस नहीं करेंगे कि हाँ, मैं पापी हूं, हाँ मैंने पाप किया, हाँ मैं पाप से पैदा हुआ, तब तक आपका उद्धार नहीं हो सकता। हालेलुया। दूसरा वचन है, दूसरा पॉइंट है, पाप का फल मृत्यु है। यह भी प्रभु ने हमें बताया कि हर एक मनुष्य पापी है और पाप का फल क्या मिलता है? मृत्यु। मतलब निश्चित हो गई, आपने फल खा लिया, आपने पाप कर दिया तो आपकी मृत्यु पक्की है, निश्चित है। और शारीरिक शारीरिक मृत्यु की बात नहीं हो रही है, मेरी बात समझिए। ये तो शारीरिक मृत्यु तो ऑलरेडी हमारी होनी ही है, लेकिन अगर पाप हमारी जिंदगी में बना रहता है तो हमारी आत्मा की भी मृत्यु हो जाती है। हालेलुया। हम दो चीजों के साथ जीते हैं, एक हमारा शरीर और एक हमारा आत्मा। दो चीजें होती हैं हमारे शरीर के अंदर, हमारे जीवन के अंदर। एक हमारा बॉडी होती, शरीर होता है, जिसके अंदर ये आत्मा बैठती है, वास करती है, इसको चलाती है। पाप का फल मृत्यु होता है। रोमियो 6:23 के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान है हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया। इस वचन को याद रखिए हमेशा, यह आपकी उम्मीद है, आपको मृत्यु से बचा सकता है। हालेलुया। पाप का फल मृत्यु है। रोमियो 6:23 के अंदर लिखा, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। परमेश्वर ने एक वरदान दिया। देखो, क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है? ये मृत्यु। ये जो मृत्यु है, मौत है। किस चीज की? शरीर की नहीं, आत्मा की। परंतु, एक परंतु आ गया, किंतु एक 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 है ना, ऑप्शन मिल गया। परंतु परमेश्वर का एक वरदान, हमारे लिए परमेश्वर ने एक वरदान दिया कि उसने प्रभु यीशु मसीह को, यीशु मसीह में के द्वारा हमें अनंत जीवन भी दे दिया। अब आप सोच के देखिए, ये करने से, ये करने से सब मनुष्य पापी हैं, ये करने से ये मृत्यु आई, मृत्यु आई। और मृत्यु जब आई तो मृत्यु के बाद परमेश्वर ने एक एक रास्ता खोला, वो था, परमेश्वर ने एक वरदान दिया, वो है यीशु मसीह, जो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, और उसके द्वारा हमें अनंत जीवन मिला। हालेलुया। जो परमेश्वर इससे पहले देना चाहता था, परमेश्वर मनुष्य को अनंत जीवन देना चाहता था, अनंत महिमा में रखना चाहता था अपने साथ, लेकिन मनुष्य ने क्या कर दिया? परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ करके पाप कर दिया। अब वो पाप कर दिया तो एक दीवार खड़ी हो गई, तो परमेश्वर जो मनुष्य को देना चाहता था वो नहीं मिल पाया उनको। मनुष्य जो पाना चाहते थे, हकदार थे चीजों के, वो नहीं मिल पाए। पृथ्वी पे वो सब कुछ इसलिए कर पाता क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही अधिकार दे रखा था कि पृथ्वी का सारा अधिकार मैं तुम्हें देता हूं, इंसानों को, मनुष्यों को। उसके बाद जब ये आया तो ये रास्ता खुल गया। मतलब ये आया तो इसकी सजा ये मिली, और इस सजा के को परमेश्वर नहीं देना चाहता था। परमेश्वर ने खुद एक वरदान हमें दिया, और वो प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए, पापों के लिए भेज दिया, ताकि वो अनंत जीवन को दे सके। उसके बाद क्या हुआ? लेकिन परमेश्वर हमसे क्या करता? प्रेम करता। क्या करता है? परमेश्वर हमसे प्रेम करता। इस 6:23 के अंदर आप सिर्फ इस बात को देखिए कि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। आप इसको है ना, अगले पॉइंट में हम समझते हैं, इसको काट देते हैं, ठीक है। पाप का फल क्या हो गया? मृत्यु। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, रोमियो 6:23। उसके बाद क्या हुआ? तीसरे में, लेकिन परमेश्वर हमसे क्या करता है? प्रेम करता। तो उसने यूहन्ना 3:16 के अंदर एक बात बोली, उसने कहा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। जो बात मैंने आपको यहाँ पे इससे आगे बताई थी ना, वो बात यहाँ पे साबित होती है, यहाँ पे खुल के आती है, ठीक है। रोमियो 3:23 के अंदर हर एक मनुष्य पापी है। रोमियो 6:23 के अंदर पाप की मृत्यु, पाप की मजदूरी मृत्यु है। और यूहन्ना 3:16 के अंदर परमेश्वर हमसे बड़ा प्रेम करता है, और उसने एक बलिदान हमारे लिए, एक वरदान हमें दिया, और वो है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। और जगत कौन है? जगत में आप है, मैं है, हर जाति, हर कुल, हर 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 ट्राइब, हर जंगलों में रहने वाले, समुद्र में रहने वाले, जहां कहीं भी जगत के अंदर मनुष्य रहता है। हालेलुया। जहां कहीं भी मनुष्य रहता है, कोई भी जाति हो उनकी, कोई भी, चाहे आज तक ढूंढे भी ना गए हो लोग, वो भी, ठीक है। हाँ, उसने क्या किया? अपना इकलौता पुत्र दे दिया। अपना इकलौता पुत्र किस लिए दिया? वो हम सब के पापों की माफी के लिए हमारे लिए भेजा गया, ताकि हो सके। हालेलुया। और बलिदान होकर के वो क्या करे? वो हमें पापों से छुड़ा दे, वो हमारे पापों को ले ले और हमें पवित्र कर दे। यीशु मसीह
आ जाए और हमारा पाप उसके ऊपर चला जाए। ये चीजें, इस चीज के लिए प्रभु परमेश्वर ने, यहोवा ने योजना रची और उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि भाई जगत के पापों को तो उठा, धार्मिकता दे दे, ताकि तेरे मृत्यु के द्वारा, तेरी मृत्यु के द्वारा, तेरी मृत्यु से जो पापों की मृत्यु होगी तो ये सारी दुनिया के लोग, जगत के लोग पाप से मुक्त हो जाएंगे और ये फिर सीधे मेरे से बात कर पाएंगे। ये थी योजना परमेश्वर की, हालेलुया। ठीक है, उसने पाप से बचाने के लिए हमारे लिए ये योजना की, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए, हालेलुया। उसके बाद चौथा, 4 वचन के अंदर, 4 पॉइंट में, उद्धार कर्मों से नहीं बल्कि विश्वास और अनुग्रह से मिलता है। अब आप सोच के देखिए किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, शुरुआत में ही उद्धार का संदेश, किस चीज का संदेश है? मैसेज ऑफ सैल्वेशन। हम सैल्वेशन की बात कर रहे हैं, उद्धार की बात कर रहे हैं। सारा खेल इसी के लिए है, प्रभु यीशु मसीह को देने के लिए था। ठीक है, सब मनुष्य पापी हैं, पाप की मजदूरी मृत्यु है। मृत्यु यहां तक क्लियर होने के बाद परमेश्वर हमसे बड़ा प्रेम करता है, उसने हमसे बहुत प्रेम किया और उस प्रेम के द्वारा उसने क्या किया? अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के लिए बलिदान दे दिया। उसने अपना प्रेम साबित कर दिया। हम अपना प्रेम साबित आज तक नहीं कर पाए हैं, आज तक भी हम अपना प्रेम साबित नहीं कर पाए हैं। तो इसलिए मेरे प्रियो, हमें अपना प्रेम साबित करने की जरूरत है। हमें प्रभु ने तो अपना इकलौता पुत्र दे दिया, हमने क्या दिया है प्रभु को? क्या हम एक धन्यवाद देते हैं? क्या हम अपने पापों से मन फिराते हैं? ये चीज बहुत जरूरी है। उसने तो अपना प्रेम साबित कर दिया कि हाँ देखो मेरे जगत के लोगों, तुमने तो मेरे विरोध में पाप कर दिया, लेकिन मैं फिर भी तुमसे प्रेम करता हूं और मैंने अपना इकलौता, जो मेरे जीवन का सबसे मेन मेरा हिस्सा था, वो मैंने तुम्हारे पापों के लिए दे दिया, ताकि वो तुम्हारे साथ में रह करके दुख उठाए और तुम्हारे साथ दुख उठाए, तुम्हारे पापों को अपने ऊपर लेकर के, और अपनी धार्मिकता को, अपनी पवित्रता को वो तुम्हें दे दे और तुम फिर मेरे से बात कर सको सीधे, क्योंकि मैं पवित्र हूं। यहोवा परमेश्वर पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा है। उससे बात करने के लिए आपको पवित्र होना पड़ेगा। अगर आपको बात करनी है तो आपको पवित्र होना पड़ेगा। आपको मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूं। पहले पुराने नियम के अंदर पहले के लोग क्या करते थे? परमेश्वर ने एक एक तंबू बनवाया था, मिलाप का तंबू, और उस तंबू के अंदर परमेश्वर ने कुछ लोगों को ठहराया था कि वही लोग मुझसे बात कर सकेंगे, बाकी कोई दूसरा मुझसे बात नहीं कर सकता। कुछ लोगों को ठहराया, वो एक गोत्र था, उसको परमेश्वर ने ठहराया कि ये लोग चुने हुए लोग हैं, ये ही मुझसे बात करेंगे, जो भी बात होगी। उस टाइम पे मूसा भी था, मूसा से परमेश्वर बात करता था। तो मेरी बात समझने की कोशिश करना। उस टाइम पे मिलाप के तंबू के अंदर जब भी कोई परमेश्वर से बात करने के लिए जाता था, तो वो जब उस आर्क ऑफ कवर्नेंट, मतलब वाचा का संदूक जो था, उसमें परमेश्वर की 10 आज्ञाएं लिखी होती थी। वहां पे एक हारून की लाठी थी और मन्ना था उस बॉक्स के अंदर। तो वो बॉक्स जहां पे रखा गया था ना, वो पवित्र स्थान था और अति पवित्र स्थान था। वहां तक कोई भी व्यक्ति पापी नहीं जा सकता था। हर एक व्यक्ति जो वहां तक जाता था, उसके पांव में रस्सी बांध के बाहर फेंक दी जाती थी, मतलब रस्सी बांध करके तब उसको भेजा जाता था कि अगर वो कुछ समय तक वापिस नहीं आता है तो हम रस्सी को खींचेंगे और उसकी लाश लाश उसकी खींचने के लिए वो रस्सी बांधी जाती थी, क्योंकि पवित्र व्यक्ति ही परमेश्वर से बात कर सकता था। अगर उसने छोटा सा भी पाप किया है तो डेथ हो जाती थी, उसकी मृत्यु हो जाती थी। वहीं पर पाप की मजदूरी मृत्यु उसके ऊपर आ जाती थी, क्योंकि परमेश्वर इतनी सामर्थी लाइट है, इतनी बड़ी रोशनी है कि कोई व्यक्ति उसके सामने टिक नहीं सकता। जो पवित्र होगा, जिसके अंदर पवित्र आत्मा की रोशनी होगी, यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं। अगर तेरे अंदर यीशु मसीह है तो तू परमेश्वर से बात कर सकता है, क्योंकि रोशनी से रोशनी, आग से आग टकराएगी तो फर्क नहीं पड़ेगा। आपके अंदर भी एक आग होगी पवित्रता की, और परमेश्वर तो एक आग है ही, एक पवित्र परमेश्वर तो है ही। तो अगर आप दोनों टकराओगे तो कुछ दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप पापी हैं और परमेश्वर एक आग है और आप उसके सामने खड़े हो जाओगे, भस्म हो जाओगे, राख भी नहीं मिलेगी, उड़ जाओगे हवा की तरह। समझ रहे हो बातों को? पाप की मजदूरी मृत्यु है, बिल्कुल साबित कर दिया है। तो परमेश्वर ने उस दीवार को तोड़ दिया। जिन लोगों को ठहराया था ना कि भाई वही लोग परमेश्वर से बात कर पाएंगे, उन लोगों को ऊपर से लेकर के पर्दा नीचे तक फाड़ दिया परमेश्वर ने। यीशु मसीह का जब बलिदान हुआ, जब यीशु मसीह ने अपने प्राण त्याग दिए, तो हर एक व्यक्ति के लिए दरवाजा खुल गया, पर्दा फट गया और परमेश्वर सबके लिए खुला हो गया। लो भाई, अब तुम डायरेक्ट मुझसे बात करो। अब किसी को रस्सी बांध के जाने की जरूरत नहीं है। अब किसी को
अब किसी को मेरे सामने आने के लिए मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि जब तुम आओगे मेरे पास तो तुम यीशु मसीह के नाम से आओगे। मैं जितनी बार प्रार्थना करता हूं, मैं एक बात बोलता हूं शुरुआत में, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा की सहायता से सहभागिता में परमेश्वर मैं तेरे सिंहासन के सामने आता हूं। तो एक्चुअल में 100% मैं परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा हो जाता हूं, इतनी बातों को बोलने से ही। ये शब्द बोलते ही मैं परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा हो जाता हूं, और परमेश्वर मुझे मतलब मैं महसूस कर सकता हूं कि सच में परमेश्वर तू मेरे सामने खड़ा है, और जो भी मैं बातें बोलूंगा तुझे सुनाई देगी। अब पर्दे की जरूरत नहीं है, किसी के पास जाकर के सिफारिश लगाने की जरूरत नहीं है। यीशु ने वो उद्धार का संदेश हमें दिया है कि परमेश्वर ने खोए हुए लोगों को अपने पास बुला लिया यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा। लेकिन परमेश्वर हमसे क्या करता? प्रेम करता है। हमने बलिदान नहीं दिया, और हमारे बलिदान तो परमेश्वर की नजरों में तुच्छ तुच्छ हैं। हमारे धार्मिकता के काम, हमारे बलिदान जो भी हम चढ़ाते हैं, मैले चिथड़ों के समान है परमेश्वर के सामने। हम जो भी कर लें, कुछ भी कर ले, हम अगर झूठी जुबान से धन्यवाद भी दे रहे हैं ना, हम झूठी जुबान से, झूठे मन से पाप करके अगर हम आराधना भी कर रहे हैं, तो भी परमेश्वर के पास नहीं जा रही है। लेकिन अगर हम सच्चाई, आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, लोगों को खुश करने के लिए नहीं, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जो भी काम करते हैं, तो मेरे प्रियो, आपकी डायरेक्ट आवाज परमेश्वर तक पहुंच रही है। आपको किसी के सामने खड़ा होने की जरूरत नहीं है कि मेरे लिए प्रार्थना कर दो। प्रभु का आत्मा डायरेक्ट आपके अंदर होकर के परमेश्वर से बात करेगा। हालेलुया। चौथा है, उद्धार कर्मों से नहीं बल्कि विश्वास और अनुग्रह से मिला है। अब इफिसियों 2 का 8 और 9 वचन में लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अब इस वचन को समझो, सुन रहे हो ध्यान से, तो वचन को समझो। लिखा है, ये उद्धार हमारे कैसे हुआ है, कैसे मिला हमें उद्धार? पर हमारा उद्धार हुआ है क्योंकि हमने विश्वास किया। हमारा उद्धार इसलिए हुआ क्योंकि हमने विश्वास किया, और परमेश्वर ने अनुग्रह किया। हमने विश्वास किया, परमेश्वर ने अनुग्रह किया। और एक बात और बताऊं, सबसे पहले परमेश्वर ने अनुग्रह किया, उसके बाद हमने विश्वास किया, उसके बाद हमारा उद्धार हुआ। हालेलुया। पहले परमेश्वर ने क्या किया? अनुग्रह किया, दया करी हर एक व्यक्ति के ऊपर, हर एक जगत के लोगों के ऊपर दया करी, अनुग्रह किया। उसके बाद हम लोगों ने विश्वास किया, उसके बाद जब हमने विश्वास कर लिया और अंगीकार कर लिया, तो हमारा उद्धार हो गया। विश्वास ही के द्वारा हमारा उद्धार हो चुका है। अब कर्म कांड करने से हमारा, ये मत सोचो कि भाई मैं ये धार्मिकता दिखाऊंगा, ये मैं करूंगा तो मेरा उद्धार डबल हो जाएगा। आपको उद्धार मिल चुका है, बस आपको उस उद्धार को थाम के रखना है, उस विश्वास को बढ़ाए रखना है कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जब आपने इस बात पर विश्वास कर लिया, तुरंत आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ गया है। अब आपको कुछ और करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन बस विश्वास करके रखना है, और दूसरों को भी इस विश्वास में लेके आना है, ताकि और भी लोग बचे यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया। क्योंकि विश्वास ही के द्वारा अनुग्रह से परमेश्वर के हमारा उद्धार हुआ है, और यही तुम्हारी ओर से नहीं, और यह तुम्हारी ओर से नहीं। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने क्या अपना हाथ काटा था? क्या मैंने अपनी टांग काटी थी? क्या मैंने अपना हृदय निकाल के किडनी बेच दी थी क्या मैंने उद्धार पाने के लिए? मैंने कुछ नहीं किया, आपने भी कुछ नहीं किया। सिर्फ परमेश्वर ने दया करी और आपने विश्वास किया, उद्धार हो गया। इतना सिंपल। लेकिन इसके लिए कीमत जो हमें चुकानी थी ना, ये हमें सिंपल दिख रहा है, इतना आसान दिख रहा, बस परमेश्वर ने दया कर दी, हमें बुला लिया और हमने विश्वास कर लिया और उद्धार हो गया। इस उद्धार को पाने के लिए लोग तरस रहे हैं, पहाड़ों पे जाकर के पूजा कर रहे हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियां बनवा रहे, बड़े बड़े मंदिर बनवा रहे, ताकि उनको उद्धार मिल जाए। वो बड़े बड़े बाबाओं के चरणों को धोकर के पीते हैं, उनके पैरों के नीचे रहते हैं, सारा दिन सेवा करते हैं ताकि उनको उद्धार मिल जाए। लेकिन आप कितने भाग्यशाली हो कि परमेश्वर ने आपके ऊपर दया कर दी और आपको बुला लिया, आपने विश्वास कर लिया और परमेश्वर ने आपको उद्धार दे दिया, वो मोक्ष दे दिया, जीवन और मृत्यु के बंधन से आपको आजाद कर दिया। हालेलुया। विश्वास ही के द्वारा हम उद्धार पाए हुए हैं। हालेलुया। और ये हमने कुछ नहीं किया, हमने कोई बलिदान नहीं किया, सब कुछ कीमत परमेश्वर ने अपनी तरफ से चुकाई है। उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। और यह तुम्हारी ओर से नहीं बल्कि परमेश्वर का दान है। क्या है?
परमेश्वर ने ये दान कर दिया, हमें हमें डोनेट कर दिया। क्या? उद्धार। अनुग्रह करके हमें उद्धार दान में दे दिया, और हमने विश्वास किया और उसको पा लिया और रिसीव कर लिया। और ना कर्मों के कारण, आपने जो काम किए हैं, बेशक आप कुछ भी काम करते हो, कर्मकांड आप कुछ भी करते हो, उनके द्वारा तुम्हें उद्धार नहीं मिला है। दुनिया के लोग, हर कोई व्यक्ति कर्मकांड करता है, लेकिन उद्धार नहीं है। ऐसा न हो कि कोई लोग घमंड करे। लोग है ना कामों के द्वारा, एक तगड़ा व्यक्ति है, एक कमजोर व्यक्ति है। अब तगड़ा व्यक्ति तो दो मुक्के मारेगा सामने वाले को और छीन लेगा। अब कमजोर रह गया बेचारा, वो क्या करेगा? वो तो हाथ जोड़ के खड़ा रहेगा। कर्म के द्वारा नहीं, कर्म कांड के द्वारा नहीं। अब आपके पास पैसे नहीं है, एक व्यक्ति के पास पैसे, वो तो पैसे दे करके कर्म कर लेगा, दान कर देगा, तो उद्धार थोड़ा मिल जाएगा उसको। दान करने से उद्धार थोड़ा मिलता है। दान कर लो, भला कर लो, कुछ भी कर लो, ये तो उद्धार के फल हैं। ये सिर्फ फल है आपके अंदर। एक पेड़ हो आप, और आप पेड़ किस चीज के हो, आपके फलों से पहचाने जाओगे। लेकिन उद्धार तो विश्वास के द्वारा होगा। पेड़ बढ़ता कैसे है? लगाया किसी और ने, पाड़ कोई और रहा है, लेकिन परमेश्वर उसको बढ़ाता है। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है? आपके कर्मों के द्वारा आपका उद्धार नहीं हुआ, क्या बोलते हैं, उद्धार दे दिया हो। आप घमंड मत करिए किसी चीज के ऊपर कि आपका उद्धार। कुछ लोग बोलते हैं, प्रभु मैं दिन रात प्रार्थना करता हूं, दिन रात मैं मतलब आराधना करता हूं, वचन पढ़ता हूं, वर्शिप करता हूं, लेकिन प्रभु फिर भी मेरे जीवन में दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम, परेशानियां हैं। आप कुछ, एक व्यक्ति, दो व्यक्तियों के बारे में जानते हैं आप? एक तो निर्धन था, गरीब था, व्यक्ति था, और एक याजक था, धर्मगुरु था। दोनों प्रार्थना कर रहे थे। एक ने तो हाथों को उठाया, छाती पीट की, मतलब अपने आप को है ना ऊंचा दिखाया कि देख परमेश्वर, मैं सप्ताह में 2 दिन उपवास करता हूं, और मैं दसवांश भी देता हूं, और मैं ये भी करता हूं, मैं ये भी करता हूं, संडे को विश्राम दिन मानता हूं। सब कुछ परमेश्वर को दिखाया, वो गिना दिए अपने धार्मिकता के काम। लेकिन एक व्यक्ति दूसरा, जो गरीब व्यक्ति था, मंदिर के बाहर खड़ा था, उसने घुटनों पे आकर के अपने सर को भी ऊंचे नहीं उठाना चाहा। उसने सोचा कि भाई प्रभु, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि तेरी तरफ अपनी नजरों को उठा सकूं। मैं अपनी नजरों को नीचे करते हुए छाती पे हाथ रख के पीटता हुआ, और टूटे हुए मन से परमेश्वर को बोला कि हे प्रभु, मुझ पापी पर दया कर। मैं इस योग्य नहीं हूं पिता परमेश्वर, तू मुझ पापी पर दया कर। अब आप सोच के देखिए, वो धर्मी याजक स्वर्ग में नहीं गया, वो गया जो निर्धन था, उसके सारे पाप क्षमा करेंगे। आप सोच के देखिए कि आपके कर्मों के द्वारा परमेश्वर ने आपको उद्धार नहीं दिया है। इस लाइन को हमेशा याद रखना, यहां से लेकर यहां तक। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आपने विश्वास किया और फिर आपको उद्धार मिल गया। ये 3 स्टेप हैं बस। बाकी जो कुछ भी आप करते हो, सब परमेश्वर की महिमा के लिए कर रहे हो। हालेलुया! क्योंकि आप चुने ही परमेश्वर की महिमा करने के लिए गए हो। लास्ट एंड फाइनल, जल्दी से पढ़ते हैं। 5वां है, जो व्यक्ति यीशु को प्रभु मानकर विश्वास करता है और अपने पापों से मन फिराता है, वह उद्धार को पा लेता है और अनंत जीवन का भागी हो जाता है। अब ये चीज पाने के लिए जो हमें मिली है, इसका एक प्रोसेस होता है। इस काम को करने के लिए, उद्धार को पाने के लिए जो हमने विश्वास किया है ना, ये विश्वास जो हमने किया है, इस विश्वास का एक चिन्ह होता है, एक प्रैक्टिकल होता है, एक प्रोसेस होता है। वो मैं आपको बता रहा हूं 5वें पॉइंट के अंदर। रोमियो 10 का 9 से 10 वचन हम पढ़ते हैं। उसमें लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करे, यदि तू अपने मुंह से यीशु मसीह को प्रभु जान करके उसको बोले कि हे तू मेरा प्रभु है। यीशु मसीह को क्या बोलना है कि हे यीशु, तू मेरा प्रभु। इकार करे कि हाँ प्रभु तू, हाँ यीशु राजा, तू ही मेरा प्रभु है। हम बार बार एक ही बात बोलते हैं, हम यीशु तो बोलते भी नहीं, हम बोलते हैं हे प्रभु तेरा धन्यवाद, हे प्रभु तेरा धन्यवाद। हम हर बार उसका अंगीकार करते हैं कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है। ये अंगीकार करो और अपने से विश्वास करो। विश्वास किससे करना है? कर्म से नहीं, अपने हाथों के कामों से नहीं, कर्म कांड से नहीं, अपने मन से विश्वास करना है कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया। परमेश्वर ने किसको मरे हुए में से जिलाया? यीशु मसीह नासरी को। इस बात पर विश्वास करना है कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है और उसको मेरे परमेश्वर यहोवा ने मुर्दों में से जिंदा कर दिया, मरे हुओं में से उसको जिलाया, और यही बात है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। ये एक प्रोसेस मैंने बताई है। अपने मुंह से यीशु मसीह को प्रभु अंगीकार करो और ये विश्वास कर लो अपने मन में कि यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ, परमेश्वर ने उसको जिंदा कर दिया। जिस आत्मा ने परमेश्वर को मुर्दों में से जिंदा किया, वही आत्मा हमें भी मुर्दों में से जिंदा करेगी। हालेलुया!
तो तू निश्चय क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। जब आप मन से विश्वास करोगे ना, तो आप क्या हो जाओगे? परमेश्वर की ओर से धार्मिक हो जाओगे। क्या हो जाओगे? परमेश्वर आपको धार्मिक देख लेगा कि आपने मन से विश्वास कर लिया। और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। अब आपको 2 स्टेप और बताता हूं। ये धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, और उद्धार पाने के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। धार्मिकता अगर आपको चाहिए है तो विश्वास करो कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है। और उद्धार अगर पाना चाहते हो तो उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, और विश्वास करना है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जिलाया गया। धार्मिक आप तब बनोगे जब आप इस बात पर विश्वास करोगे मन से कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो आप धार्मिक मनुष्य हो गए हो। आपका विश्वास मन से है तो आप धार्मिकता में आ गए हो। और जैसे ही आपने अंगीकार कर दिया कि यीशु मसीह जिसको परमेश्वर ने मुर्दों में से जिलाया वो मेरा प्रभु है, ये अंगीकार कर लिया, तो तुरंत आपका उद्धार आपके हाथों में है। आपका जीवन उद्धार का जीवन जी रहे हो। हालेलुया। तो मैंने आपको 5 बातें बताई है। 5 बातों के द्वारा आज मैंने आपको उद्धार का संदेश सुनाया है। सबसे पहला है कि सब मनुष्य पापी हैं, रोमियो 3:23 वचन के अनुसार। पाप का फल मृत्यु है, रोमियो 6:23 वचन के अनुसार। यहाँ पे 3:23 है, यहाँ पे 6:23 है। उसके बाद परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, यूहन्ना 3:16 के अनुसार, और उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ? ये सब होने के बाद, यीशु मसीह का बलिदान होने के बाद, फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उद्धार कर्मों से नहीं हुआ है बल्कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमें मिला है। इफिसियों 2:8 से 9 वचन में पर हमने सीखा कि परमेश्वर ने हम पर दया करी, अनुग्रह किया, और हमने विश्वास किया, और विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार हो गया है। हालेलुया। ये परमेश्वर की ओर से हमें दान मिला है, हमारे कर्मों के द्वारा नहीं मिला है। 5वें पॉइंट में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो तुमने ये विश्वास किया है ना, ये विश्वास को प्रकट कैसे करोगे? तो उसके लिए हमने 2 बातें सीखी। धार्मिकता के लिए विश्वास करना मन से, और उद्धार पाने के लिए मुंह से अंगीकार करना। धार्मिकता के लिए मन से विश्वास करना कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और उद्धार पाने के लिए मुंह से अंगीकार करना है, तो हमें उद्धार मिल चुका। यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु आप सबको आशीष करे, ब्लेस करे। हमेशा की तरह आपको 5 बातें और बताऊंगा जो हमें अपने जीवन में लागू करनी है। हालेलुया। पहला है, मन फिराओ जरूरी है। मन फिराना जरूरी है। रिपेंटेंस हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। हमें रिपेंट करना है। रिपेंट, मन फिराना है हर एक उस चीज से जो प्रभु से दूर करती है, हर एक उस पाप से जो हमने परमेश्वर के विरोध में किया है, हर एक उस आइडल से जो मैंने वीडियो बनाई थी। 4 प्रकार की आइडल्स, एक तो कंट्रोल करने वाली आइडल, एक पावर आइडल, और तीसरी थी अप्रूवल आइडल, और चौथी थी कंफर्ट आइडल। ये 4 प्रकार की मूर्ति हमने फिजिकली मूर्ति छोड़ दी है। हम किसी मूर्ति की, पत्थर की, लकड़ी की, सोने की मूर्ति की पूजा नहीं करते, लेकिन हमारे अंदर, हमारे दिल में 4 प्रकार की मूर्तियां होती हैं। उन चारों प्रकार की मूर्तियों को हमने रद्द करना, निकालना है, रिब्यूक करना है, उनसे मन फिराना है। हम किसी चीज को कंट्रोल करने से बाहर निकलेंगे, हम रिपेंट करेंगे, हम मन फिराएंगे, और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहला स्थान मतलब काम यही है, स्टेप यही है कि हम मन फिराएं। दूसरा है यीशु पर व्यक्तिगत विश्वास करें। व्यक्तिगत का मतलब पता है क्या था? लोगों के कहने से नहीं। आपको पता है सामरी स्त्री जब सामरिया के अंदर गई यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने के लिए, बोली कि आओ लोगों देखो, यीशु मसीह ने मेरी सारी कहानी, आगे पीछे का सब कुछ बता दिया, उसने मेरे पापों को दिखा दिया मुझे। क्या वो एक यीशु मसीह वही भविष्यवक्ता है जो आने वाला था, वही मसीहा है जो आने वाला था। तो लोगों ने पता क्या किया? अरे बेवकूफ औरत, अब तेरे कहने से हम विश्वास नहीं करते हैं, अब हमने खुद जान लिया है कि यीशु मसीह है, यीशु मसीह है हमारे लिए, और वो उद्धार करता है। सभी लोगों ने, सामरिया के सभी लोगों ने ये अंगीकार किया। उन्होंने व्यक्तिगत विश्वास कर लिया, किसी के कहने से नहीं। उन्होंने बोला कि तेरे कहने से हम विश्वास नहीं करते हैं, हमने सच में प्रभु यीशु मसीह को जान लिया है कि वो हमारा उद्धार करता है। हालेलुया। उसको व्यक्तिगत रूप से विश्वास में लेके आना है। आपने विश्वास करना, पहले पश्चाताप करो, रिपेंट करो, उसके बाद यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धार करता रिसीव करो। उसके बाद अनुग्रह से उद्धार है, कर्मों से नहीं। आपको कर्म तो करने हैं,
लेकिन उद्धार ये नहीं सोचना कि भी मेरे काम करने से उद्धार मिल जाएगा। उद्धार आपको विश्वास करने के द्वारा मिल चुका है। अब उद्धार पाने के लिए दौड़ मत लगाओ, उद्धार आपका हो चुका विश्वास के द्वारा। अब सिर्फ परमेश्वर की महिमा करने के लिए कर्म को करो, ठीक है। बिना कर्म के विश्वास अधूरा है, इस बात को भी याद रखना। लेकिन कर्मों के द्वारा उद्धार नहीं है, विश्वास के द्वारा आपको उद्धार मिल गया है। अब कर्म आपका विश्वास को प्रकट करेंगे। कर्म क्या करेंगे? जो आप कर्म करोगे, प्रार्थना करना, आराधना करना, लोगों की मदद करना, लोगों के पास जाकर के सुसमाचार सुनाना, ये क्या है? ये आपके कर्म है जो आप कर रहे हो। भलाई के काम करना, विधवाओं की सुधि लेना, बहुत से काम, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना और परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को फॉलो करना, ये कर्म है। एक कर्म दिखाते हैं कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। अगर कर्म नहीं करोगे तो आप विश्वास को साबित नहीं कर पाओगे। हालेलुया। अनुग्रह से, परमेश्वर ने अनुग्रह किया तो उद्धार हुआ है, कर्मों से नहीं हुआ है। चौथा, नए जीवन में चलना है। अब पिछली बातें बीत चुकी हैं। मसीह का वचन कहता है कि जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। हालेलुया। हम अब नए कर दिए गए, तो हमारा जीवन भी नया होना चाहिए, हमारा चाल चलन बदल जाना चाहिए, हमारे पापों से हमने मन फिराना है, और ताकि हम पिछली चीजों को याद ना करके उनको छोड़ करके नया जीवन जिए। जैसे क्या होता है कि ट्रेंड में जब कपड़े आते हैं, ट्रेंडिंग कपड़े होते हैं ना, ट्रेंडिंग भाई, आज आज के टाइम पे तो जीन्स चली हुई है, आज के टाइम पे कपड़ों में क्या बोलते हैं उसको, सिंपल पैंट चली हुई है, सब पजामे चले हुए, कुर्ता पजामा पहनते कुछ लोग। तो ये क्या है? ट्रेंडिंग चीजें होती हैं। जब ट्रेंड बदलता है तो हम भी अपना जीवन बदल लेते हैं। लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, तो हम भी अपने आप को बदल लेते हैं। तो जब हमने मन फिरा लिया पापों से, तो यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया, तो हमने भी नया जीवन जीना है। अब यीशु के तरीके से उस जीवन को जीना है, ना कि पहले तरीके से। बहुत से लोग आज भी करवा चौथ का व्रत रखते हैं, पूछते हैं कि क्या मनाए या ना मनाए। कुछ लोग बोलते हैं राखी बांधे या ना बांधे, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई मतलब रंग लगाए होली के त्योहार पर रंग लगाए, दिए जलाएं या ना जलाएं। ये चीजें पिछली चीजें हैं हमारी। देखो, संस्कृति से मैं मना नहीं करता हूं। आपकी जो संस्कृति है, जो मूर्ति पूजा को छोड़ करके आप कुछ भी, आपका कल्चर है, उसको आप करिए। वो आपके समाज के साथ जीने का एक तरीका है, वो एक कल्चर है आपका, ठीक है। कल्चर के अंदर यीशु मसीह ने भी, कल्चर को यीशु मसीह ने भी फॉलो किया। यीशु मसीह का पापा बढ़ई था, तो यीशु मसीह ने बढ़ई का काम सीखा, कारीगर बना। और वो जो उनके कल्चर में था कि विश्राम दिन को पवित्र करके मानना, तो वो यीशु मसीह पवित्र करके मानता था। वो प्रार्थना करता था, वो संदेश तैयारी करता था, वो सारे चीजें अपने कल्चर के अनुसार, यहूदियों का जो कल्चर था उसके अनुसार वो करता था। लेकिन जो गलत था, जो सही नहीं था, परमेश्वर के विरोध में था, उसके लिए वो खड़ा भी हो जाता था, बोलता था कि ये चीज गलत कर रहे हो, ठीक है। विश्राम दिन को चंगाई नहीं देते थे लोग वो, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि चंगाई किसी भी दिन हो सकती है, किसी भी दिन हो सकती है। विश्राम के दिन तुम दसवांश बड़ा खा लेते हो, विश्राम के दिन तुम है ना, बहुत सी अपनी, आपकी भैंस अगर पानी में गिर जाए उसको बड़ा निकाल लेते हो। लेकिन क्या है, कितना संडे वाले दिन, विश्राम के दिन को कोई व्यक्ति बीमार है, वो चंगा नहीं हो सकता? हो सकता है। उस चीजों का विरोध किया यीशु मसीह ने। हमारे कल्चर में जो चीजें गलत हैं उन चीजों का विरोध करना है, और जो चीजें सही हैं भाई, हाँ, वो हमें जोड़ के रखती समाज के साथ, लोगों के साथ, उन चीजों को फॉलो भी करना है, लेकिन मूर्ति पूजा के रूप में नहीं। हालेलुया। नए जीवन में चलना है। प्रभु ने हमें नया जीवन दिया है, न्यू लाइफ। हमारी चर्च का नाम भी न्यू लाइफ है। हालेलुया। हमारी चर्च का नाम भी न्यू लाइफ है, तो हमें नया जीवन जीना है। हालेलुया। पांचवा, अन्य लोगों को उद्धार का संदेश सुना। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। अन्य लोगों को उद्धार का संदेश देना है। मैं क्यों दे रहा हूं आपको संदेश? क्योंकि प्रभु ने मुझे दिया, सेंत में दिया। मैंने आपसे कोई पैसा नहीं लिया इस चीज को सिखाने का, ना ही मैंने बोला कि मुझे 500 रुपए दो तब जाकर के मैं तुम्हें ये संदेश दूंगा। मैंने आपको ये फ्री में सिखाया, फ्री में दिया आप सब लोगों को, जितने भी आप जुड़े हो। तो अब सोच के देखो कि आपको भी ये फ्री में देना है, और देना बहुत जरूरी है, सिखाना बहुत जरूरी है। अगर आप सिखाओगे, अगर आप सिखाओगे, लोगों को दोगे, तो आप परमेश्वर की आज्ञा को फॉलो कर रहे हैं। और क्योंकि मत्ती 28:18 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम जाओ और जाति जाति के लोगों को क्या करो, संदेश सुनाओ और उनको चेला बनाओ, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। देखो, जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। इस वचन को हमेशा याद रखना, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है, और आज्ञा को वही मानता है जो परमेश्वर से प्रेम करता है। हालेलुया। बातें बहुत जुड़ती हैं, बहुत सारी चीजें कनेक्शन में आती हैं, लेकिन
समय का अभाव के कारण मैं बहुत सी चीजें नहीं बता पाता हूँ, लेकिन मैं डेली करता हूँ, इसलिए मैं छोड़ देता हूँ कुछ बातों को ताकि अगले दिन हम उसको कर सके। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करें। आंखों को बंद कर लीजिए, थोड़ा सा प्रार्थना करते हैं अगर आपको समझ में आया है तो। प्रभु का धन्यवाद, 67 लोग जुड़े हुए हैं मीटिंग में, गूगल मीट पे, और लाइव में 8 9 तक जुड़े हैं। प्रभु आपको 10 तक भी जुड़े हैं। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करें। प्रभु यीशु के वचन से ये भाई है या बहन है बहुत अच्छे कमेंट कर रहे हैं बार बार। प्रभु आपको आशीष करे, सिस्टर या ब्रदर आप जो भी हैं। और भी बहन जुड़ी हैं, पूजा सिंह जुड़ी है, जाट के नाम से आईडी है इनकी, ये भी जुड़े हैं। भाई इनको आशीष करे, संतोष कुमार, और बहुत से भाई बहन जुड़े हैं। ठीक है, आइए आंखों को बंद करते हैं, प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए। खुदावन तेरा धन्यवाद, सर्वशक्तिमान ईश्वर तेरा धन्यवाद, सब बातों की महिमा प्रभु आपके नाम को देते हैं। प्रभु आज का जो वचन आपने हमें दिया वो प्रभु हम सच में हमारे लिए उद्धार का संदेश है, और यीशु राजा वही हमारे जीवन को बदलता है। पिता परमेश्वर, तू किसी का धर्म नहीं बदलता है। इस वचन के अंदर जो मैंने आज संदेश बांटा है प्रभु, इसमें कहीं पर भी धर्म बदलने के बारे में एक शब्द भी नहीं है। जीवन बदलने की बात हो रही है। लोग जो नशे में पड़े हैं, पापों में पड़े हैं, व्यभिचार में पड़े हैं, मर्डर कर देते हैं, और परमेश्वर यह ऐसे लोगों का जीवन बदले, इसीलिए प्रभु परमेश्वर ने यह उद्धार का संदेश हमें दिया और हमने आज बांट दिया। यीशु मसीह नासरी के नाम से परमेश्वर यहोवा हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने लोगों ने सुना, वो अगर एक एक व्यक्ति को भी इस संदेश को सुनाते हैं तो सच में परमेश्वर ये डबल हो जाएंगे। 68 लोग डबल हो जाएंगे पिता परमेश्वर। तो प्रभु परमेश्वर, आपके राज्य की बढ़ोतरी होगी पिता परमेश्वर, सच्चाई को लोग जानेंगे। इस उद्धार के संदेश से बहुत से लोग पापों से मन फिराएंगे और परमेश्वर का अनंत जीवन उनके जीवन में आएगा। ये वचन प्रभु परमेश्वर हमारे दिमाग में नहीं, कानों के द्वारा ही नहीं, बस ये हमारे हृदय में चला जाए, दिल में आ जाए, यहाँ पे लिखा जाए हृदय के अंदर, ताकि प्रभु परमेश्वर जब भी हम अकेले हो, कोई भी बाइबल ना हो, कोई वचन बताने वाला ना हो, कोई पास्टर ना हो, कोई फोन ना उठाए, तभी भी ये वचन हमारे हृदय में से निकल करके बाहर आए और हम इसको सीख करके इस वचन का इस्तेमाल कर सके। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु आपका लाखों करोड़ों बात धन्यवाद सब बातों के लिए। सारा आदर सारी महिमा आपके नाम को देकर के प्रार्थना विश्वास के साथ धन्यवाद करते हुए यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं। सब बोलेंगे आमीन आमीन आमीन। आमीन 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 आमीन।